अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों को टॉपिक का नाम तो पता चल ही गया होगा अपनी वीडियो से, जैसे कि आपको हमेशा पता चल जाता है, और उसके बाद आपको अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी मिल गया होगा। आई होप आप सब लोगों ने वो वीडियो भी देख ली हो और वो डॉक्यूमेंट भी देख लिया हो। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ओपन करते हैं, जो है हमारे पास DDL। ठीक है, DDL क्वेरीज हमारी लैब नंबर 7 है। DDL में हमारे पास DDL हम बेसिकली क्लास कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि वो लैंग्वेज जो आपके डेटा को डिफाइन करे। वो क्वेरीज जो आपके डेटा को डिफाइन कर रही होती हैं उसे आप क्या कहेंगे। जैसे कि आपके डेटा को डिफाइन करने का क्या मतलब आता है यहाँ पर। इट मीन्स के यू आर क्रिएटिंग टेबल्स, or you are altering some tables, or you can go for truncate tables. Different types of commands are there। ठीक है, हमारे पास DDL के अंदर कुछ commands यूज होती हैं जिससे हम we can create table, we can alter table, we can truncate table, we can drop table. Drop table means we can delete our table। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं क्लास कि आप अपने DDL के जब DDL की बात कर रहे होते हैं ना, तो आप सबसे पहले अपने कॉलम्स पर काम कर रहे होते हो। इट मीन्स कि आपके टेबल के अंदर जैसे कॉलम्स होते हैं क्लास, जैसे हमारा अगर एम्प्लॉय का टेबल देख लिया जाए, तो एम्प्लॉय के टेबल के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय नेम आ गया, उसका डिपार्टमेंट आ जाता है, सैलरी आ जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कॉलम्स आ रहे हैं हमारे एम्प्लॉय के टेबल के अंदर, उसका एम्प्लॉय नंबर आ जाता है। तो व्हाट वी कॉल देम कॉलम। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट लैब से बताती आ रही हूँ, एक होता है कॉलम, एक होती है रो। रो के अंदर हमारा डेटा होता है और कॉलम जो है हमारे क्या कहलाते हैं। अच्छा, DDL के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, कॉलम्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हमें जब कॉलम्स के ऊपर काम करना होता है ना, तो यानी कि तो हम क्या करते हैं क्लास, सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स हैं। क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, ऑल्टर टेबल, ट्रंकेट टेबल। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स हम यूज करते हैं। तो क्रिएट टेबल की कमांड कुछ इस तरह से लिखी जाती है, क्लास में हाईलाइट करती हूँ आपको अगर शो हो रहा है तो। देखिए, ये क्रिएट टेबल की कमांड है। सबसे पहले, हाँ, अच्छा ये देखिए, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल पर्सन, पर्सन का टेबल क्रिएट किया जा रहा है, यानी कि टेबल का नाम क्या है यहाँ पर, पर्सन। पर्सन आईडी, पर्सन आईडी क्या है, पर्सन आईडी इज अ कॉलम इन द टेबल ऑफ पर्सन हुज डेटा टाइप इज नंबर। ठीक है, नंबर क्या है, उसकी डेटा टाइप है, यानी कि पर्सन आईडी न्यूमेरिक डेटा होगा। लास्ट नेम, लास्ट नेम के अंदर हमने वार्डचार दे दिया। फादर नेम, फादर नेम के अंदर भी हमने वार्डचार दे दिया और नॉट नल कह दिया है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमने डेट डेटा टाइप दे दी। डेटा टाइप क्या है हमारे पास, डेट। अच्छा, प्राइमरी की हमने यहाँ पे बता दी पर्सन आईडी। प्राइमरी की क्या बता दी हमने, ये वाला पर्सन आईडी प्राइमरी की के अंदर पास करा दिया। ये एक कीवर्ड है प्राइमरी की, और उसके अंदर हमने पास करा दिया पर्सन आईडी। ठीक है क्लास, गॉट माय पॉइंट एवरीवन। अच्छा, उसके बाद हमारा ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। किस तरह से क्रिएट होगा, हमारे पास पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये 4 कॉलम्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, जिसको हम फील्ड्स कहते हैं अपनी। ये फील्ड्स हमारे टेबल के अंदर मौजूद होंगी, पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। अच्छा, क्लास में आपको हमेशा बताती जाती हूँ, कॉलम्स हमारी फील्ड्स होती हैं, रोज हमारा डेटा होता है। इसका मतलब ये कि जब हम ये क्यूरी एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, जब हम ये क्यूरी एग्जीक्यूट कर देंगे ना, इट मीन्स के वी ओनली हैव स्ट्रक्चर ऑफ आवर टेबल। हमारे पास सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा हुआ होगा अपने टेबल का, हमारे टेबल का कोई डेटा, वी हैव नो डेटा इन इट। हम डेटा के लिए दूसरी लैंग्वेज यूज करेंगे जिससे मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज कहा जाता है। मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज हम नेक्स्ट लैब में पढ़ेंगे। आज की लैब में हम सिर्फ और सिर्फ डेटा का स्ट्रक्चर बनाना देखेंगे, डिफाइन करना देखेंगे, डेटा को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे टेबल्स को क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल को ट्रंकेट, ट्रंकेट नहीं देखेंगे, ट्रंकेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। ठीक है, ट्रंकेट नहीं देखेंगे, कैसे डेटा को ऑल्टर कैसे किया जाता है, और डेटा को कैसे हम, लेकिन मैंने आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर ट्रंकेट के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल दे दी है। अगर किसी को पढ़ना हो तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं, या क्वेश्चन आंसर सेशन में किसी ने पूछना हो तो मुझसे पूछ ले। अभी तो आप सब लोगों को मैंने म्यूट किया हुआ है।
ड्रॉप टेबल में आ जाइए तो हमारे पास ड्रॉप टेबल सिंपल क्यूरी है, ड्रॉप टेबल, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है टेबल नेम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑल्ट टेबल, ऑल्ट टेबल के अंदर हमारे पास टेबल नेम आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अच्छा ऐड। ऑल्टर करने का क्या मतलब है, हम ऑल्टर क्या कर रहे होंगे, हम कुछ ऐड करा रहे होंगे या फिर ऑब्वियसली कुछ उसमें से ड्रॉप आउट कर रहे होंगे या डिलीट कर रहे होंगे, ऐसा ही है ना। ऑल्टर का मतलब है हम टेबल को चेंज कर रहे हैं। तो हम टेबल को चेंज किस तरह से कर सकते हैं, या तो हम टेबल के अंदर से कुछ चीज निकाल सकते हैं या फिर हम टेबल के अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं। तो हमने टेबल के अंदर क्या करा, अगर हम टेबल को ऐड कर रहे हैं तो हम ऐड कुछ इस तरह से करेंगे, फील्ड नेम यानी कि कॉलम का नाम आपका आ गया, फिर डेटा टाइप जैसे कि हम ऐड कराते हैं सिंपली ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड फील्ड नेम डेटा टाइप, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, फील्ड नेम, सिंपली ड्रॉप हो गया। अच्छा इसके अंदर एक अपडेट की कमांड भी होती है, सॉरी मॉडिफाई की कमांड होती है, अपडेट नहीं आता यहाँ पे। अच्छा मॉडिफाई की कमांड हमारे पास क्लास क्या करती है, इस कमांड को जरा गौर से सुनिएगा। ऑल्टर टेबल की फर्दर 3 कमांड्स हैं, आई रिपीट माई सेल्फ, ऑल्टर टेबल की फर्दर 3 कमांड्स हैं, ऐड, ड्रॉप कॉलम, मॉडिफाई। दीज 3 कमांड्स बिलोंग्स टू ऑल्टर टेबल कमांड, ठीक है। ऑल्टर टेबल कमांड के अंदर हमारे पास ऐड की कमांड क्या करती है, ऐड की कमांड पूरी की पूरी फील्ड को आपके टेबल के अंदर ऐड कर देगी, आप फील्ड नेम भी बताएंगे, उसका डेटा टाइप भी बताएंगे। ड्रॉप कॉलम की कमांड आपकी फील्ड को, होल फील्ड को डिलीट कर देगी, आपकी पूरी फील्ड को डिलीट कर देगी, ठीक है। सिर्फ टेबल का नाम बताना है, फील्ड का नाम बताना है, यानी कॉलम नेम बताना है। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एम्प्लॉय के टेबल में से एम्प्लॉय नंबर डिलीट कर दो, तो ऑल्टर टेबल की कमांड कुछ इस तरह से चलेगी, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप कॉलम एम्प्लॉय नंबर। इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ एम्प्लॉय नंबर का डेटा टाइप है न्यूमेरिक नंबर, इस डेटा टाइप को वार्चर कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई एम्प्लॉय नंबर वार्चर, ठीक है। हमारे पास मॉडिफाई की कमांड क्या करेगी, क्लास फील्ड नेम, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यू फील्ड डिक्लेरेशन, यानी कि हमने क्या करा, यहाँ पे सबसे पहले टेबल का नाम देना है, टेबल के बाद हमने जिस फील्ड को मॉडिफाई कराना है, यानी कि जिस फील्ड की डेटा टाइप को चेंज करना है, हमने उसका नाम यहाँ पर दिया, और फिर जो डेटा टाइप हमने चेंज करके रखनी है, जैसे कि नंबर से मैंने आपको कहा वार चार में चले जाए, तो यहाँ पर वार चार आएगा। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। चले अब हम आ जाते हैं अपनी क्वेरीज की तरफ। हमारा टास्क क्या है, क्रिएट अ रेप्लिका ऑफ एम्प्लॉय। हाँ ये याद रखिएगा क्लास, आपको क्या करना है, हर क्यूरी के लिए, हर काम करने से पहले, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी आपको बहुत, अपना रेप्लिका बनाना है, ठीक है। रेप्लिका बनाएंगे आप, रेप्लिका नहीं बनाएंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा, आपके टेबल्स ओरेकल के टेबल्स में चेंजेस होंगी, जो कि मैं नहीं चाहती कि आपके ओरेकल टेबल में चेंजेस हो। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट करना है रेप्लिका एम्प्लॉय के टेबल का, ठीक है। एम्प्लॉय के टेबल का रेप्लिका आप कैसे क्रिएट करेंगे, आप रेप्लिका इस तरह से बनाएंगे, क्रिएट टेबल, आपने अपने टेबल का जो भी नाम देना है, क्रिएट टेबल की कमांड लगाएंगे आप, क्रिएट टेबल, टेबल का जो भी नाम हो। लेट सपोज मैं अगर बना रही हूँ रेप्लिका, तो मैंने बना दिया एम्प्लॉय का, अगर मैं रेप्लिका बना रही हूँ एम्प्लॉय टेबल का, तो मैंने बना दिया माई ई एम पी, ठीक है। तो क्रिएट टेबल माई ई एम पी एज सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ई एम पी, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगी कमांड, क्रिएट टेबल, आई कैन रिपीट माई सेल्फ। अब मैं दोबारा कमांड तो लिख के नहीं दिखा सकती आप लोगों को, लेकिन चले मैं कमांड भी आप लोगों को शो कर देती हूँ। क्रिएट टेबल माई ई एम पी एज सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ई एम पी, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी क्या, नेक्स्ट मीटिंग में हम कमांड देखेंगे, जब तुम लोग करोगे तुम लोग के एरर्स फाइंड आउट करेंगे। अच्छा एड कॉलम एड्रेस इन इट, एड कॉलम एड्रेस, यानी कि अब माई एम्प्लॉय के अंदर जो मैंने रेप्लिका बनाया है माई ई एम पी का, उसके अंदर एड्रेस डाल देना है, ड्रॉप कॉलम कर देना है, फिर से वो जो एड्रेस का कॉलम ऐड किया था उसको ड्रॉप आउट भी कर दिया। ऐड कॉलम हाउस नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रीट नंबर, न्यूमेरिक, एरिया कैरेक्टर, सिटी कैरेक्टर इन इट विद रिस्पेक्टिव डेटा टाइप, ठीक है। ये कॉलम्स ऐड करने हैं, इनकी डेटा टाइप्स ही दे दी गई हैं, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ऑल्टर की कमांड यूज होगी, चेंज द डेटा टाइप ऑफ। अच्छा अब ये जो आपने हाउस नंबर यूज किया था कैरेक्टर,
इसकी डेटा टाइप को चेंज कर दें फ्रॉम कैरेक्टर टू न्यूमेरिक। जाहिर सी बात है, नंबर है तो न्यूमेरिक होना चाहिए, आपने कैरेक्टर दिया है, न्यूमेरिक कर देंगे आप। क्रिएट द डेटा डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द रिलेशन शोन बिलो। ठीक है, अब क्या करना है आपने, सिंपल क्या करना है, फैकल्टी, फैकल्टी के अंदर आईडी और नेम, सही, और प्राइमरी की आपको डिफाइन करना ऊपर बता दी है, इसका कैरेक्टर है और इसका इंटीजर है। डेटा टाइप कोर्स, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, क्लास, क्लास आईडी, कोर्स आईडी, सेक्शन नंबर, स्टूडेंट, ये गौर से देखना क्लास, इसमें इस टाइप का पेपर भी दे सकते हो, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फैकल्टी आईडी। ठीक है, हाउ वुड यू ऐड एन एट्रीब्यूट क्लास टू द स्टूडेंट टेबल। एट्रीब्यूट कैसे ऐड करेंगे, एक क्लास का एट्रीब्यूट ऐड करना है स्टूडेंट टेबल के अंदर। इट्स वेरी सिंपल बट इट लिटिल बिट ट्रिकी। सोचो क्या होगा। हाउ वुड यू रिमूव द फैकल्टी एंड स्टूडेंट टेबल, सिंपल, ये तो ड्रॉप की कमांड यूज होगी। थिंक अबाउट इट। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, टास्क नंबर 7, उसके लिए मैं आपको टाइम दूंगी ऑब्वियसली। और क्लास टू द स्टूडेंट टेबल, ठीक है, आपने क्या करना है, एक एट्रीब्यूट ऐड कराना है क्लास का स्टूडेंट टेबल के अंदर, और वो कैसे ऐड कराएंगे, सिंपल, इट्स वेरी 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 सिंपल। ठीक है, लिटिल बिट ट्रिकी। ओके, अब आप लोग वापस इस लेक्चर को सुनिए और यूट्यूब को भी देखिए, फिर हम 30 मिनट्स के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन की मीटिंग रखेंगे।